इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन के अंदर रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाते हैं. सो मॉड्यूल इज अबाउट रिसोर्स एलोकेशन. Governments use following methods to allocate resources to universities. They are as a part of civil service budget, annual negotiation, formulae per student, performance-based funding, competitive bidding. तो अभी हम इनको देखते हैं कि ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये different methods क्या हैं. First of all, we see as a part of civil service budget कि इस तरीके से funding कैसे की जाती है. University is treated as a government agency and its staff are regarded as civil servants like any other department. School education के अंदर जिस तरीके से civil servants treat किए जाते हैं या bureaucracy को treat किया जाता है, वैसे ही कुछ ममालिक के अंदर university के जो teachers हैं, उनको यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रीट किया जाता है एज सिविल सर्वेंट्स और उनकी फंडिंग वैसे ही की जाती है या उनकी सैलरीज वैसे ही ट्रीट की जाती हैं जैसे बाकी के सिविल सर्वेंट्स की जाती हैं. The mechanisms will follow those for the rest of the public sector with ministers approving estimates and resulting payments for salaries. So जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, they are treated like the salaries of civil servants. अभी हम देखते हैं कि एनुअल नेगोशिएशन का क्या तरीकाकार है. इफ यूनिवर्सिटीज आर मोर इंडिपेंडेंट एंटिटीज, they may enter annual budgetary negotiations with their ministry or the buffer body and reach agreement on their funding based on a round of face-to-face discussions. कि इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज़, तो वो अपनी मिनिस्ट्री जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है या बफर बॉडी है, क्योंकि उनको फंडिंग वहाँ से मिलती है, तो वो उनके साथ फेस टू फेस डिस्कशंस करके निगोशिएट करते हैं कि कितनी उनको फंडिंग नेक्स्ट ईयर के लिए चाहिए. In the absence of any formula, this model usually involves adding a percentage to last year's allocation और subtracting. दोनों हो सकती हैं कि आप जब negotiate कर रहे हैं अपनी relevant ministry के साथ, तो हो सकता है कि पिछले साल के बजट के मुकाबले में इस साल बजट ज़्यादा मिल जाए और हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले में बजट कम मिले. तो डिपेंड करता है कि how good your negotiations are. तीसरा तरीकाकार देखते हैं फार्मूलाए पर स्टूडेंट. द मिनिस्ट्री मे विश टू अवॉइड नेगोशिएशन प्रोसेस ईच ईयर एंड डेवलप funding formulae per student, usually based on a previous year's national average cost. कि पिछले साल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनके ऊपर एवरेज ईयरली कॉस्ट कितनी आई है. These may also be based on targeted costs if the ministry wishes to achieve economies by lowering the cost per student. तो नेक्स्ट ईयर में ऐसा भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री कहे कि आप पर स्टूडेंट कॉस्ट को कम करें. तो फार्मूला जो है ये बनाया जा सकता है प्रीवियस ईयर की रोशनी में, जिसमें ये देखा जाएगा मे बी कि अगले साल इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है, बट मिनिस्ट्री में विश टू रिड्यूस द कॉस्ट. सो पर स्टूडेंट जो फार्मूला बनेगा उसकी बुनियाद के ऊपर यूनिवर्सिटी को रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज. There is another way of funding the university, that is performance-based funding. Increasingly, an element of funding is based on performance. For example, part of the grant is linked to the numbers of students completing graduation or PhD rather than the numbers being taught. जो फार्मूला सिस्टम है, फार्मूला फंडिंग है, उसमें जो स्टेट है वो फंड कर रही है कि कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं. जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फंडिंग मिलेगी. लेकिन जो परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग है उसमें इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ना कि कितने लोग एनरोल हैं. डिग्री कंप्लीशन के लिए जो है वो परफॉर्मेंस ज़रूरी है. सो दैट्स वाई जो परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग है इट फोकसेस ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री. द लॉजिक इज दैट दिस रिवॉर्ड्स सक्सेस, कि एक इदारा कितना सक्सेसफुली रन कर रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर उसको रिवॉर्ड दिया जाता है. Universities do not receive funding for those students who fail to complete or pass their exam. So क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कि अगर उसके जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं
उनको फंडिंग नहीं मिलेगी, सो यूनिवर्सिटीज वुड ट्राई हार्ड टू इम्प्रूव देयर quality to work on the students so that they really pass and the university gets funding for the next year. So competitive bidding क्या है? ये भी एक तरीकाकार है resource allocation का. The ministry or buffer body establishes funds for specific purposes. For example, the advancement of e-learning, research projects, or the development of states' strategies. The institutions bid competitively, only the best bids receive funding. For example, कि जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ई-लर्निंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और स्टेट कहती है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे कैन बिड फॉर द प्रोजेक्ट. तो यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोजेक्ट्स लिखेंगी, प्रोजेक्ट्स की प्रपोजल्स बनाएंगी और वो प्रपोजल्स जो हैं वो स्टेट को जाएंगी और स्टेट डिसाइड करेगी कि कौन सी प्रपोजल बेस्ट प्रपोजल है और फिर उस यूनिवर्सिटी को ये टास्क मिल जाएगा. तो इस तरीके से भी फंडिंग की जाती है, बट दिस इज़ competitive. So the universities which are good at writing proposals and they have good resources, already established resources, they are more likely to get funding on the basis of competitive bidding. So अभी हम देखते हैं कि ये कुछ ममालिक के अंदर फंडिंग मेथड क्या है. नॉर्वे में a mixed formulaic and qualitative approach to allocating research funds. ऑस्ट्रेलिया में the allocation of resources for 3 years so that institutions can plan with some certainty. England, the use of a formulaic approach to allocating funds for capital developments. New Zealand में देखते हैं the separation of funding for teaching from that for research and the development of peer review systems for funding research. Switzerland में a distribution of funds that match the contributions that universities obtain from third parties to reward success in external income generation. तो इसमें जो स्विट्जरलैंड का केस है that is interesting कि यहाँ पर encourage किया जा रहा है कि वो external इनकम जनरेशन करें. जितनी ज़्यादा वो इनकम एक्सटर्नल सोर्सेज से जनरेट करते हैं उतनी ही फंडिंग जो है वो स्टेट कर देती है. तो इससे उनको यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सो दैट दे गेट मैक्सिमम फ्रॉम द स्टेट टू. So overall we say that states use different methods to allocate resources to the universities. There are 5 different methods which we have seen and in some cases states use mix of methods. So कोई हम ये नहीं कह सकते कि states किसी एक तरीके से ही fund करती हैं universities को, rather there could be mix of methods.